नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द पे। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ सीमेंट। मेरे भाई सीमेंट में बहुत सारे टेस्ट हैं। हमने आपको बताया था कि पहला टेस्ट फाइननेस टेस्ट होगा। सीमेंट को हम लोग पहले देखेंगे कि फाइन कितना है। भाई 2-3 दिन हम लोग लेट हो गए हैं, वीडियो नहीं जा रहा था लगभग एक सप्ताह से। उसके पीछे कारण है, और कारण क्या है आपको मालूम है। और एक चीज और समझना है कि लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे पढ़ना है। इन कि एक बार में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, बुझा कुछ नहीं रहा है, ऐसा काम नहीं करना है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस बट वंस वी लर्न देन यू विल मूव फास्ट। यदि एक बार तुम अध्ययन कर लेते हो, उसके बाद तुम आसानी से तेज मूव करोगे। समझ गया? तो अब हम लोग यहां से देखेंगे थोड़ा सा फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। मेरे भाई सीमेंट के फाइननेस को देखेंगे, सीमेंट कितना फाइन है। एक चीज और आपको जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, और जीवन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको अपने तरीके से एक भाई के नाते से आपको सजेस्ट करता हूं। ये बात आप हमेशा गांठ बांध लेना, जीवन में कभी भी रुकावटें तुम्हारे पास नहीं आएगी। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, सिंपल सा एक वर्ड में है, वो चीज ध्यान रखना और हमेशा के लिए जीवन में इस माइंड में भी बांध लेना। क्या है? चाह रखना, चाहत मत रखना। मतलब थोड़ा सा समझो, एजुकेशनल फील्ड एंड लाइफ जो है आपका, उस फील्ड में दो फील्ड है। एक है आपका एजुकेशनल फील्ड है अभी, और एक होगा जो आपका लाइफ है उस फील्ड में। तो दो चीज में ये जो है, एक होता है वैलिड होता है, एक वैलिड नहीं होता है। अब चाह रखो बट चाहत मत रखो, ये कहां से मार रहे हैं आपको पता चल रहा होगा। समझो थोड़ा सा, यदि तुम अभी चाह रहे हो कि हमको एसएससी जेई निकालना है, ये चाह है। ये क्या चीज है? चाह है कि हमको एसएससी जेई निकालना है, बट एजुकेशनल फील्ड में इसको चाहत बनाना है कि हमको हर हाल में एसएससी जेई निकालना है, हर हाल में रेलवे जेई निकालना है, हर हाल में हमको गेट निकालना है, हर हाल में आईएएस का एग्जाम निकालना है। ऐसा चाहत रखो एजुकेशनल फील्ड में, बट लाइफ के जो फील्ड है आपके, उसमें केवल चाह ही रखो, चाहत मत रखना, बर्बाद हो जाओगे। समझ गया? चाह रखो। देखो अब चाह रखना थोड़ा सा, अब पापा हैं घर पे, उनसे बोलोगे कि पहले साइकिल चला रहे, उसके बाद बोलोगे कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल चाहिए, ये हो गया चाह तुम्हारा, बट हर हाल में हमको चाहिए, ये चाहत हो गया। तो चाहत नहीं रखना है, चाह रखना है। और चाह भी ना आए तो और अच्छा है, लेकिन चाह रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चाहत मत रखना। एजुकेशनल फील्ड में चाहत बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। हम लोग पढ़ेंगे अभी फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। थोड़े से बातें हो जाती है, भाई के नाते आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूं। फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, फाइननेस टेस्ट जो होता है मेरे भाई, वो तीन प्रकार से, तीन टेस्ट के माध्यम से हम लोग फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट यानी कि सीमेंट के फाइननेस को हम लोग फाइंड करते हैं। फाइननेस देखते हैं सीमेंट का कितना फाइन है। पहला जो होता है आपका, वो होता है सिव मेथड। दूसरा जो होता है एयर परमेबिलिटी मेथड, या इसी को मेरे भाई नर्स एंड ब्लेन्स मेथड बोला जाता है, क्योंकि इसमें ली एंड ब्लेन एपार्टस यूज होते हैं। एक होता है आपका सेडिमेंटेशन मेथड। तो हम लोग को जो डिप्लोमा में आपको पढ़ना है, वो सिव मेथड ही शायद पढ़ना होगा, और ये जो दो मेथड होते हैं वो बीटेक लेवल पे चल जाते हैं, तो ये नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। सिव मेथड में हम लोग देखेंगे, फाइननेस टेस्ट में सिव मेथड में आखिर फाइननेस है क्या चीज, व्हाट इज फाइननेस, फाइननेस क्या चीज है। तो फाइननेस इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस टू ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट। यानी किसी भी जो रॉ मटेरियल होगा सीमेंट का, हम बताया हमने रॉ मटेरियल कौन सा, लाइम होगा, सिलिका होगा, और सारे चीज हमने कंपोजिशन बताया था। तो वो जो और भी चीज था, फ्लाई एस होगा, और बहुत सारे चीज हमने लाइम बताया, ये सब चीज है। तो ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है सीमेंट का, उसको ग्राइंडिंग मतलब पीसना जो होता है, वही फाइननेस होता है, वो प्रोसेस होता है। बट यहां पे जो फाइननेस महीनता को प्रकट कर रहा है, थोड़े से ध्यान से समझना। ये फाइननेस की परिभाषा है, ये फाइननेस की परिभाषा है। इट इज अ प्रोसेस, फाइननेस मतलब महीन करना, फाइननेस महीन करना। इट इज अ प्रोसेस टू ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइननेस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस वे में हमने लिखा है, इसी वे में आपको सेमेस्टर के एग्जाम में लिखना है। इतने इजी लैंग्वेज में, इतने अच्छे वे में आपको कोई नहीं बताएगा। इसी वे में लिखो, 6 नंबर का रहेगा, तो उसका मजाल नहीं है कि वो 6 नंबर काट सके, यहां से 1 नंबर भी नहीं काटेगा वो, ठीक है।
यहां पे देखेंगे हम लोग एपार्टस इसमें कौन सा यूज होंगे, यानी कि कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पे मात्र एक इक्विपमेंट की यूज होती है और वो होता है आईएस सिव नंबर 9, यानी कि 90 माइक्रोन का सिव। जो सिव मतलब अब क्या हो गया, अब देखो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, सिव मतलब तो पता नहीं होगा। सिव मतलब घरे वाला चलनी जानता होगा ना, चलनी, अरे जकरा से आटा चलल जाता और उसने चलनी रहता है जिसको सिव बोलते हैं। और नंबर 9 मतलब 90 माइक्रोन का, 1 माइक्रोन बराबर पता होगा आपको 10⁻⁻6 मीटर होता है, ये तो आपको पता होगा। तो यही 90 माइक्रोन का रहता है, उसका डाया जो होता है वो 90 माइक्रोन रहता है, 90 माइक्रोन का रहता है। अब देखते हैं प्रोसीजर के हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, टेक 100 ग्राम सीमेंट, सबसे पहले 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल ले लेना है। क्या करना है, सबसे पहले 100 ग्राम सीमेंट रहेगा, 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल ले लेंगे, 100 ग्राम सीमेंट ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, ब्रेक डाउन द एयर सेंट लम्स, यानी कि जो भी उसमें एयर होंगे और जो भी लम्स होंगे, पार्टिकल, मोटे पार्टिकल्स होंगे, विद इन सैंपल विद द हेल्प ऑफ फिंगर, यानी कि सैंपल में जो लम्स पार्टिकल जो होंगे, एयर सेट लम्स होंगे, मतलब कि कुछ हवाएं उसमें होंगी, तो सारे चीज को विद द हेल्प ऑफ फिंगर हमको रिमूव कर देना है। क्या करना है, रिमूव कर देना उसको। यानी मोटा पार्टिकल भी सीमेंट में हो सकता है, जो 100 ग्राम लिए उसमें मोटा कुछ पार्टिकल होगा, तो सबको हाथ से हमको क्या करना है, उसको थोड़ा सा हमको मिला देना है और उसको ब्रेक डाउन कर देना है, यानी सभी को तोड़ देना है। आफ्टर ब्रेक डाउन द सीमेंट सैंपल के ब्रेकडाउन के बाद क्या करना है मेरे भाई, टेक अ सिव नंबर 9, जो सिव हमने चलनी हमने लिया है उसको ले लेना है। और उसमें क्या करना है, जो चलनी होगा विच इज ओपन एज टॉप एंड क्लोज एट बॉटम, जो चलनी होगा वो ऊपरे से क्या होगा, खुला होगा, ऊपरे से खुला होगा और नीचे से वो क्या होगा, बंद होगा एट बॉटम। एंड देयर हैज नंबर ऑफ होल्स, जो बॉटम में होगा उसमें नंबर ऑफ होल्स होते हैं, वही ना चलनी होता है, नीचे छेद रहे वही चलनी होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दिस सिव नाउ सैंपल इज फिल्ड, उसके बाद इस सैंपल को हम लोग चलनी में क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। शॉर्ट में भी आपको बता देंगे, टेंशन मत लो, ये अभी थोड़ा सा लैंग्वेज में देख लो। आफ्टर देन सेक द सिव कंटिन्यूअसली, उसके बाद जब सैंपल हम लोग सिव में चलनी में ले लेंगे तो चालेंगे तब ना कुछ प्रोसेस वहां से मालूम चलेगा कितना सीमेंट का हो रहा है, काय का प्रोसेस है। तो क्या करेंगे उसको, आफ्टर देन उसके बाद सेक द सिव, सेक मतलब चालना मेरे भाई, द सिव को हमको क्या करना है, सेक करना है, हिलाना है। और कंटिन्यूअसली एकदम लगातार, कब तक करना है, तो 15 मिनट तक करना है। वो सारे चीज लिखे गए हैं, सर्कुलर, वर्टिकल, लेफ्ट एंड राइट मोशन, यानी कि सर्कुलर में घुमाना है। इसी को कहीं कहीं लिखेगा आपको, सर्कुलर को ही कहीं कहीं लिख देगा, क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज मोशन में घुमाना है। वर्टिकल मोशन या कहीं पे लिखेगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन में आपको मूव करना है, यानी कि पहले इसे घुमाना है चलने को, फिर क्या करना है, वर्टिकल में भी आप मूव कर सकते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड में, फिर लेफ्ट एंड राइट, देखो वर्टिकल में भी कर सकते हो, सर्कुलर पहले, उसके बाद वर्टिकल, फिर लेफ्ट एंड राइट करोगे। उसके बाद क्या करना है, फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट तक इसको क्या करना है, आपको सेक करते रहना है, चालते रहना है। आफ्टर सेकिंग के बाद अमाउंट ऑफ सिव, जो सीमेंट का जो अमाउंट होगा इन द सिव में नॉट एक्सीड 10%, 10% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, किसके लिए, फॉर ओपीसी, देन वी कैन से दैट गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। यानी कि पूरा प्रोसेस यहां से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, 100 ग्राम सीमेंट लेना है, 100 ग्राम सीमेंट को क्या करना है, उसको अच्छा से हमको क्या करना है, रब्ड कर देना है, ब्रेक डाउन करना है मेरे भाई। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करना है, हमको एक सिव लेना है जिसका 90 माइक्रोन का उसका डाया होगा, जो होल होगा नीचे उसका 90 माइक्रोन का डाया होगा। उसके बाद क्या करना है, उस सिव में हम लोगों को सैंपल को फिल कर देना है। सैंपल को फिल करने के बाद क्या करना है, हमको उसको क्या करना है, सेक करना है, हिलाना है, चालना है उसको। और चालना है कैसे, सर्कुलर, वर्टिकल, लेफ्ट एंड राइट मोशन, या बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज, कि हमको क्लॉकवाइज में मूव करना होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में करना होगा, ये सब चीजें हम लोग को करना होगा। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर सेकिंग, जैसे ही हम लोग सेकिंग किए, जो अमाउंट ऑफ सीमेंट जो होगा नीचे रिटेन होगा, किसमें, चलनी में, सिव में जो अमाउंट ऑफ सीमेंट होगा, ये ध्यान रखना,
सिव में जो अमाउंट ऑफ सीमेंट यानी चलनी में जो सीमेंट रहेगा वो 10% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। वही कह रहा है कि आफ्टर सेकिंग अमाउंट ऑफ सीमेंट इन द सिव, सिव में चलनी में नीचे तो 90% चल जाना चाहिए। इसका मतलब दो अर्थ निकल रहा है, देखो थोड़ा सा, यानी कि 90% आपका सीमेंट क्या होना चाहिए, सेक करने के बाद नीचे चल जाना चाहिए कंटेनर में, जो कंटेनर आप नीचे रख रहे हो, और वो 10% ही आपको रहना चाहिए यदि ओपीसी सीमेंट है तब। यदि आप पीपीसी या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहे हो तो शुड नॉट ग्रेटर देन 5%, 5% से ज्यादा किस चीज में, चलनी में नहीं रहना चाहिए सिव में। ये टेस्ट बस यहीं तक आपको यही कह रहा है, ठीक है। और जो इसका परसेंटेज ऑफ रिटेन निकालेंगे हम लोग परसेंटेज, तो W2 हम लोग यहां पहला जो इसको वेट लिए उसको W1 ले लिए, और जो निकल करके आया 10% जो रिटेन हुआ उसको W2 लिए, W2 बटा W1 गुना 100 करेंगे, परसेंटेज यहां से आपका निकल जाएगा। और यही परसेंटेज 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसमें, ओपीसी में, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसमें, पीपीसी एंड आरएचसी यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। तो यहां तक भाई मेरे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा। एक है मेरा एयर परमेबिलिटी मेथड, तो इसमें मेरे भाई जो होता है वो सरफेस एरिया मेथड ये होता है, यानी सरफेस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इस टेस्ट को हम लोग फुलफिल करते हैं। इसमें जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज खाली याद रखो आप कि ली एंड नॉर्स एपार्टस जो होता है वो केवल हम लोग ली एंड नॉर्स एपार्टस जो होता है हम लोग यूज करते हैं, बस ये केवल आप याद रखो और कुछ ज्यादा मत रखो। थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि सीमेंट को ज्यादा फाइन हम लोग कर देंगे, यदि सीमेंट एक्सट्रीम फाइन हो जाएगा तब क्या होगा मेरे भाई, थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। When cement is extreme fine, क्या चीज, when cement is extreme fine, जब सीमेंट मेरा ज्यादा फाइन हो जाएगा तब क्या चीज होगा, सबसे पहला चीज जो होगा सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया मेरे भाई इंक्रीज कर जाएगा। अब ये बात तो समझ में आया नहीं होगी सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे करेगा, तो देखो थोड़ा सा, एक हमने पार्टिकल्स लिया यहाँ पे सीमेंट का, एक सीमेंट का हमने पार्टिकल लिया और जिसका साइज हमने मान लिया 2 का है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 8 mm क्यूब मान के चलते हैं, इसका क्या चीज है, वॉल्यूम निकल करके आ गया। अब इसको हमने तोड़ दिया, इस पार्टिकल को तोड़ा, मतलब फाइन मतलब क्या, ग्राइंड करना, तोड़ना, पीसना, ये समझना थोड़ा सा। तो हम लोग क्या किया, इसको फाइन ग्राइंड किए, तो ग्राइंड किए तो यहां से क्या निकला, ये 4 पार्टिकल ऊपर में 4 गो निकलेगा, 4 नीचे में, तो 8 गो निकलेगा, एक एक का निकलेगा, यानी 1 इंटू 1 का कै गो, 8 गो। तो वॉल्यूम तो मेरे भाई यहां पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो नो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, बट सरफेस एरिया यहां पे चेंज हो रहा है। वो थोड़ा सा देखो, ये सरफेस एरिया यहां पे चेंज हो रहा है, 1 गुना 1 कितना हो गया, 1 गुना 1 का ये सरफेस एरिया है, और एक क्यूब में 6 गो सरफेस होता है, 6 गो फेस होता है, तो ये 6 गो, एक गो के हो गया तो कितने, 8 था, तो 8 गुना 6 48 हो गया। यहां पे पहले कितना था, तो ये 2 था, 2 गुना 2 का क्या गो था, 6 फेस होता है, तो 6 का 24 ही था, 24 mm स्क्वायर ही था। तो ये चीज यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, पहले 24 था अब 48 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान से देखना, सरफेस एरिया को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये 2 का था, तो 2 इंटू 2 का कितना हो गया, 4 हो गया। और सरफेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, एक एने वाला फेस होगा, एक इधर वाला फेस होगा, एक ईपट्टी, एक ऊपट्टी, एक यहाँ, एक नीचे, यानी 6 गो फेस होता है। तो 6 चौका 24 mm स्क्वायर, mm में ले रहे थे हम लोग, 2 mm सब। अब यहां पे जैसे ही हम लोग इसको ब्रेक डाउन किए हैं तो 4 गो तो ये टूटा, एक गो यहां से यहां तक, 1 2 और 1 3 4 और 4 गो नीचे, 8 गो हो गया। तो 8 गो तो हुआ, ठीक है। और उसके बाद 6 गो मेरे भाई फेस है, 6 गो तो फेस हो गया एक क्यूब में, और कितने कितने का है, 1 इंटू 1 का है, 1 इंटू 1 का है, तो 8 छक 48 mm स्क्वायर। यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है जब हम लोग ज्यादा ग्राइंड कर देंगे सीमेंट को, सीमेंट ज्यादा फाइन होगा तब होगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें दूसरा चीज देखते हैं मेरे भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डीपली हम आपको बता रहे हैं। यदि ऑब्जेक्टिव आपको 20 में 20 करना है तो ये सारे पॉइंट आपको माइंड में रखने होंगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा इसमें कि बेटर क्वालिटी, बेटर कॉन्टेक्ट विथ वाटर, बेटर कॉन्टेक्ट विथ वाटर, यानी कि जैसे ही सीमेंट फाइन होगा तो वाटर से कांटेक्ट जल्दी करेगा, बेटर कांटेक्ट होगा।
एक बात देखना थोड़ा सा, सीमेंट का पार्टिकल ज्यादा मोटा मोटा पार्टिकल होगा, उसमें पानी दो, पानी ज्यादा देर तक नहीं रहता है उसमें। लेकिन यदि फाइन पार्टिकल्स होंगे, फाइन होंगे, महीन होगा, बालू के एग्जांपल ले लो ना, बालू का थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के देखो, समझ में आ जाएगा आपको, बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो सीमेंट के पार्टिकल जितने फाइन होंगे, तो सीमेंट के पार्टिकल जितने फाइन होंगे, तो इसमें वाटर क्या होगा, अच्छा से क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, बढ़िया से कांटेक्ट होगा वाटर का। दूसरा चीज समझ में आ गया। और जैसे ही मेरे भाई वाटर का कांटेक्ट होगा, तो सीमेंट क्या करता है, वाटर से लव करता है, वाटर से प्यार करता है, बोलता है कि आ ही गया है तो कुछ रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन कर लेते हैं, यानी कि रिएक्शन यहां पे फास्ट हो जाता है। रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। रिएक्शन जैसे ही फास्ट होगा, क्या हम बताए थे, हीट जो होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हीट जनरेशन मेरे भाई वो भी ज्यादा हो जाएगा, हीट जनरेशन भी ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही हीट जनरेशन ज्यादा होगा, श्रिंकेज भी वहां पे आएगा और क्रैकिंग भी वहां पे आएगा, यानी कि श्रिंकेज आपका यहां पे आ जाएगा, श्रिंकेज आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, और क्रैकिंग भी आपका क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, एकदम ऐसे याद रखना है आपको। पांचवा चीज, जैसे ही रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो अर्ली स्ट्रेंथ आएगा। क्या चीज होगा, जैसे ही आपका रिएक्शन फास्ट होगा, अर्ली स्ट्रेंथ आएगा। क्या होगा, अर्ली स्ट्रेंथ, यानी कि जल्दी में स्ट्रेंथ आएगा। बट इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा मेरे भाई, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा सीमेंट का, वो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि सीमेंट का स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है, नहीं, जो ग्रेड का हमने तैयार किया है सीमेंट को, वही ग्रेड का वो सीमेंट रहेगा। तो यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा, और वो बात हमेशा याद रखना, चाह रख मेरे भाई, चाहत मत रखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसिस्टेंसी टेस्ट को लेकर के। बस भाई वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।